सो कैसे चल रही है आपकी मराठी की पढ़ाई? मराठी आपका फर्स्ट बोर्ड पेपर है एंड मराठी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके राइटिंग स्किल्स में जाते हैं जो 24 मार्क्स का होता है। बट इस वीडियो के बाद आपके राइटिंग स्किल्स में मार्क्स नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक राइटिंग स्किल्स के बारे में बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स प्रोफेशनल एंड पॉलिश्ड लगेगी। विद दैट मैं आपको एवरग्रीन लाइन्स बताने वाली हूँ, रेडीमेड लाइन्स देने वाली हूँ जो आप राइटिंग स्किल्स में यूज कर सकते हो टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव। हेलो, मैं हूँ संस्कृति। मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज, हैक्स एंड टिप्स बताती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। ओके, सो लेट्स बिगिन विद जाहिरात, कथा एंड बातमी लेखन। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जाहिरात एंड कथा अटेम्प्ट करना, बातमी को ऑप्शन में छोड़ना, क्योंकि जाहिरात एंड कथा में टीचर्स को मार्क्स काटने के ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। सो इसमें मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो अभी जाहिरात को कैसे हम इम्प्रेसिव बना सकेंगे, तो देखो, जाहिरात को अट्रैक्टिव और कैची लाइन से स्टार्ट करना है। जैसे यू कैन यूज खुशखबर खुशखबर खुशखबर, एक सुवर्ण संधि, येथे नाही मिळणार तर कुठे मिळणार, विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसे आप स्टार्टिंग में लिखो एंड देन यू स्टार्ट विथ योर जाहिरात। एंड आपकी जाहिरात में ये जरूर ऐड करना, उत्तम दर्जा आणि रास्त दर। रास्ता मतलब फेयर प्राइजेस। ओके, अगर आप बुक्स के बारे में लिख रहे हो तो यू कैन यूज लाइन्स लाइक एकदा वाचाल तर वाचतच राहाल, विथ एन एक्सक्लेमेशन। अगर आप खाने के बारे में लिख रहे हो तो चविष्ट आणि रुचकर, देन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ लाइंस यूज कर सकते हो। एंड ऑलवेज आपको डिस्काउंट लिखना है। एक बबल में या स्टार में आप डिस्काउंट लिखो, सूट एंड जो भी डिस्काउंट है 10%, 15% ऐसे लिखो। इट विल मेक एन इम्प्रेशन। एंड आपकी जो जाहिरात है वो अच्छे से बॉक्स में लिखनी है एंड बोल्ड हैंडराइटिंग में आपको हेडिंग लिखनी है। एंड आपने कभी पढ़ा है एडवर्टाइजमेंट्स में लिखा होता है लिमिटेड स्टॉक, तो यू कैन राइट दिस लाइक लवकर करा, मर्यादित साठा उपलब्ध, एंड ऐसे कोट्स में आप ऐसे लिख सकते हो। एंड एंडिंग अगर आपको करनी है ना, तो एंडिंग में यू कैन यूज सच वर्ड्स, आजच भेट द्या, त्वरा करा, आपली सेवा हीच आमची प्रगति, ऐसे करके यू कैन एंड द एडवर्टाइजमेंट्स। ओके, जाहिरात हो गया। अभी आप कथा लिखोगे। बातमी को ऑप्शन में छोड़ना। अगर आपकी बातमी बहुत अच्छी है तो ही बातमी अटेम्प्ट करना, क्योंकि बातमी में ये होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं। सो गो फॉर कथा। सो अभी कथा को ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट कंप्लीट नहीं करनी है आपको कथा, बहुत इंप्रेसिव कथा लिखनी है आपको। ठीक है, स्टोरीज बनाओ ब्रेन में। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी कथा में एक हीरो होना चाहिए, एक प्रॉब्लम होनी चाहिए एंड एक सेटिस्फाइंग एंडिंग होनी चाहिए। एंड आपका जो कथा का टाइटल है ना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो बहुत अच्छा टाइटल आपको लिखना है। अभी अगर किसी लड़के के बारे में कोई कथा है तो आप ऐसा नहीं लिखोगे रवीची कहानी, राहुलची कहानी, दे आर जस्ट बोरिंग टाइटल्स। यू कैन जस्ट राइट टाइटल एज कष्टाचे फळ एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर कथा। इम्प्रेसिव टाइटल बनाना है ताकि रीडर को एक्साइटमेंट हो कि क्या लिखा है कथा में। सो वो रीड करने की अर्ज होनी चाहिए रीडर को। एंड आपकी कथा की जो ओपनिंग है, जो स्टार्टिंग है, वो बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए। तो आपको बोरिंग स्टार्टिंग नहीं करनी। बोरिंग स्टार्टिंग मतलब कैसे हो सकती है? एके गावात एक मुलगा त्याच्या कुटुंबासोबत राहत होता, बोरिंग है। यू कैन यूज ओपनिंग्स लाईक एक घनदाट जंगलाच्या कुशीमध्ये एक छोटेसे गाव होते, ज्या गावामध्ये रवी आणि त्याचा कुटुंब राहत होते। छान वाटतं, बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो ऐसी आपकी ओपनिंग होनी चाहिए। बोरिंग ओपनिंग मत रखो। एंड गुड क्वालिटी मराठी यूज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो घाबरला, तो इंस्टेड ऑफ तो घाबरला यू कैन राइट त्याच्या पायाखालची जमीन सरकली। इफ यू वॉन्ट टू राइट त्याला खूप राग आला, डोंट राइट त्याला खूप राग आला। यूज फ्रेजेस लाइक त्याच्या तळपायातली आग मस्तकात गेली। ठीक है, यू कैन यूज सच प्रोवर्ब्स। एंड जब आप स्टोरी लिखते हो ना, आपकी स्टोरी में थोड़े से तो डायलॉग्स होने चाहिए, एटलीस्ट 4-5 डायलॉग्स होने चाहिए। जस्ट नैरेटिव स्टोरी नहीं लिखनी है, उसमें डायलॉग्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई म्हणाली, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एंड देन यू कैन राइट मला पानी आन। ओके, ऐसा करके थोड़े से डायलॉग्स यूज करो आपके स्टोरी में। एंड ऑलवेज राइट स्टोरी इन 3 पैराग्राफ्स। 3 पैराग्राफ्स में लिखो। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा आप कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर सकते हो। बीच में जो पैराग्राफ है वो लॉन्गेस्ट पैराग्राफ होगा, उसमें आप एक्चुअली स्टोरी में क्या है, प्रॉब्लम है, वो सब लिखो। एंड लास्ट वाले पैराग्राफ में आप
सॉल्यूशन लिखो स्टोरी का, एंड देन ऑलवेज राइट तात्पर्य, मॉरल। ओके, हमेशा मॉरल के साथ स्टोरी को एंड करना है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, प्रसंग लेखन, आत्मकथन या वैचारिक निबंध, इन तीनों में से आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगता है, जिस टॉपिक के बारे में आप सबसे ज़्यादा लिख सकते हो, बहुत अच्छा लिख सकते हो, वो टॉपिक चूज करो एंड देन यू राइट फॉर इट। ओके, अभी प्रसंग लेखन के लिए मैं टिप्स बताती हूँ। आपका प्रसंग लेखन लिखने का गोल होना चाहिए, जो भी रीडर है, जो भी आपका प्रसंग पढ़ रहा है, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एक्चुअली उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही है। इस तरह से आपको प्रसंग लिखना है। अब वो कैसे लिखना है, तो आप बहुत भावुक होके अच्छे से उसको लिख सकते हो। अभी ओपनिंग कैसे करनी है, बहुत इम्प्रेसिव ओपनिंग करनी है। यू कैन यूज सच लाइन्स लाइक, ती वेळ, तो प्रसंग, आजही माझ्या डोळ्यासमोर जशास तसा उभा राहतो. You can use such words and then you can start with your प्रसंग लेखन. एंड प्रसंग लिखते हुए आपको सेंसरी डिटेल्स लिखना है. अभी सेंसरी डिटेल्स मतलब क्या होता है, आप जो भी फील कर रहे हो, जो भी सुन रहे हो, जो भी देख रहे हो, जैसे फील कर रहे हो, जैसे सुन रहे हो, उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जाम्पल, ओल्या मातीचा सुगंध घेतल्यावर माझे मन दरवळून उठले. सो आपने वो स्मेल किया, आपने वो फील किया, सो वैसे आपको वो एक्सप्रेस करना है. ओके, अभी आत्मकथन की बात करते हैं. आत्मकथन को आपको हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखना होता है. मी इज फर्स्ट पर्सन. आपको वैसे ही पूरा आत्मकथन लिखना होता है. अभी आत्मकथन की जो स्टार्टिंग है, ओपनिंग है, वो आपको बहुत इमोशनल वे में स्टार्ट करनी है, ताकि रीडर को एक्साइटमेंट हो आपका पूरा आत्मकथन पढ़ने के लिए. ओके, सो यू कैन यूज सच लाइन्स. होय, मी एक जुनं फाटलेलं पुस्तक बोलतोय. आज मला माझे मन मोकळे करायचे आहे. एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर आत्मकथन. उसके बारे में आपको सारा फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है. एंड देन सेकेंड पैराग्राफ में आप उसके पास्ट में जा सकते हो. पास्ट एंड प्रेजेंट का आप कॉम्बिनेशन दिखा सकते हो. लाइक यू कैन राइट लाईक एकेकाळी माझा खूप थाट होता, पण आज मला कोणी विचारत नाही. फिर उसकी पास्ट की स्टोरी बताओगे कि वो बहुत अच्छा था पास्ट में, अभी उस पर कुछ बुरे दिन आ गए तो अभी वो ऐसा है, बट पहले ही वॉज अमेजिंग. ऐसे कुछ इमोशनल स्टोरी बता सकते हो आप. एंड एंडिंग में आप उसके इमोशनल जो भाव है सारे वो एंड अप कर सकते हो. लाइक माझी एकच इच्छा आहे की तुम्ही माझा मान ठेवावा, एंड ऑल दैट. यू कैन यूज सच वर्ड्स एंड यूज सच लाइन्स. अब बात करते हैं वैचारिक निबंध की. वैचारिक निबंध में आपको कॉइन्स के दोनों साइड्स दिखाने हैं. थोड़े से डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करो, थोड़े से एडवांटेजेस के बारे में बात करो, एंड डिटेल में उसका जो भी है. वैचारिक निबंध यूजुअली लॉजिकल बातों पे ही होते हैं, तो जो भी है आप लिख सकते हो. थोड़े से एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो उसमें. सो येस, क्वालिटी पेपर लिखो. जो भी अच्छे अच्छे प्रोवर्ब्स पढ़ो, थोड़े से मराठी के अच्छे अच्छे वर्ड्स पढ़ो मराठी के, एंड यू कैन यूज दिस वर्ड्स राइटिंग स्किल्स में. तो राइटिंग स्किल्स थोड़ा सा प्रोफेशनल एंड पॉलिश्ड लगता है. ओके, यूज ऑल दिस ट्रिक्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर. आपको मराठी के रिलेटेड और कुछ चाहिए क्या, वो मुझे कमेंट्स में बताना. एंड मराठी की एक लास्ट मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी जिसमें 70+ आप स्कोर कर सकते हो. हमने सारे मार्क्स कैलकुलेट किए थे एंड देन हमारा टोटल 72 निकला था. सो मिनिमम आप 72 स्कोर कर सकते हो मराठी में. वो वीडियो थी एंड वो आपको बहुत पसंद आई. सो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी. अगर आपने वो देखी नहीं है तो यू कैन वॉच दैट एज वेल. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.